भूमाफिया से परेशान विधवा महिला न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर, एसपी से लगाई गुहार। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली के कजियाना दक्षिणी में रोड किनारे की बेसकीमती जमीन में कब्जे को लेकर भूमाफिया व हिस्ट्री शीटर ने विधवा महिला के घर में घुसकर घर खाली करने की दिया धमकी। स्थानीय थाने में नहीं हुई सुनवाई तो पीड़ित विधवा महिला ने बेटी के साथ एसपी की चौखट पहुंच लगाई न्याय की गुहार। भूमाफिया से परेशान विधवा महिला न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर, एसपी से लगाई गुहार। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली के कजियाना दक्षिणी में रोड किनारे की बेसकीमती जमीन में कब्जे को लेकर भूमाफिया व हिस्ट्री शीटर ने विधवा महिला के घर में घुसकर घर खाली करने की दिया धमकी। स्थानीय थाने में नहीं हुई सुनवाई तो पीड़ित विधवा महिला ने बेटी के साथ एसपी की चौखट पहुंच लगाई न्याय की गुहार है। पीड़िता अंजुम स्वर्गीय मंजूर अहमद की पत्नी है। उन्होंने बताया कि कजियाना में उनकी गाटा संख्या 453 में 2 बीघा 7 बिस्वा जमीन है, जिस पर उनका परिवार पिछले 70 वर्षों से निवास कर रहा है। परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और सभी अपने अपने घरों में रह रहे हैं। अंजुम का कच्चा मकान गिर गया था, जिसके बाद उन्होंने जब निर्माण कार्य शुरू कराया तो उनकी मुसीबतें बढ़ गईं। आरोप है कि कसारे, वकील, तौसीफ छोटे और कुख्यात भूमाफिया व हिस्ट्री शीटर एहसान उर्फ पप्पू शाह उनकी रोड किनारे की बेशकीमती जमीन को हड़पना चाहते हैं। अंजुम ने बताया कि इन दबंगों ने उनके घर में घुसकर उन्हें भद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी देते हुए घर खाली करने का दबाव बनाया। पीड़ित महिला ने बताया कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत स्थानीय बिंदकी कोतवाली में दर्ज कराने की कोशिश की तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। इससे निराश होकर विधवा अंजुम अपनी बेटी के साथ फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने एसपी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एसपी अनूप सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल बिंदकी कोतवाली में फोन कर इस संबंध में जानकारी ली और पीड़ित महिला को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी तत्परता दिखाती है और कब तक विधवा महिला को न्याय मिल पाता है। यह घटना उत्तर प्रदेश में भूमाफिया के बढ़ते हौसलों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। नहीं बनने दे रहे हैं, हमारी जगह पे कब्जा कर रहे हैं। कसारे के लड़के वकील, उनके छोटे और पप्पू सरम के भांजे हमारा घर नहीं बनने दे रहे हैं और हमको हमारे घर में पुलिस भेजते हैं और नगर पालिका के लोगों को भेज के हत्याचार करते हैं हमको और कुछ कहने के लिए नहीं। पुलिस हमको जाके परेशान करती है, धमकी देती है कि अपने लड़के को भेजो। कब से रह रहे हैं आप वहाँ पर? हम वहाँ पर रह रहे हैं, आज पुश्तैनी ज़मीन है और रह रहे हैं बहुत सालों से, 70-80 साल से रह रहे हैं, बुजुर्गों के पुलिस से रह रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि वो लोग मना कर रहे हैं बनवाने? अब वो कह रहे हमारी खतौनी में नाम लिए सब कुछ है, फिर भी हमको रहने नहीं दे रहा। कह रहे हैं हमको हिस्सा चाहिए और हमारे ससुर ने सबका हिस्सा बंटवारा कर दिया है। अपनी ज़िंदगी सब करते हुए हैं, हमको बहुत जलील कर रहे हैं, हमको रहने नहीं दे रहे और हिस्ट्री सीटर भी है, हिस्ट्री सीटर उसका साथ दे रहा है। थाने चौकी में सुनाई नहीं हो रही? कहीं नहीं हो रही हमारी सुनाई। अगर पीड़ित होकर हम यहाँ पर आए हैं। तो थाने गए थे, क्या हुआ था थाने में? थाने में हमारी कोई सुनाई नहीं हुई और हमारे लड़कों को बुलाते हैं बार बार थाने में। पुलिस वाले घर जाते हैं, कहते हैं कि अपने लड़कों को भेजिए। हम बताओ पीड़ित माला है, हम कहाँ से जाएंगे, क्या करेंगे जाके, तो हमारी कौन सुनेगा। हम मजबूरी में यहाँ आए, दौड़ कर भागते हैं। कोई हमारे यहाँ कुछ है नहीं, हमारा कोई बोलने वाला। तो मकान बनवा रहे हैं क्या? हाँ मकान बनवा रहे थे, मजदूरी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। किस थाने का है? बिंदकी कोतवाली।